हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था बायोमोलिक्यूल और बायोमोलिक्यूल में आज हम थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे ग्लूकोज के बारे में। ठीक है, तो ग्लूकोज हमारे बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानेंगे। ग्लूकोज होता क्या है, ग्लूकोज के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, प्रिपरेशन मेथड के बारे में जानेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ग्लूकोज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% बनते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हैं क्लास 12th में और लाना चाहते हैं बहुत ही अच्छे मार्क्स, तो एडुकाजोन पब्लिकेशन लाया है आपके लिए बहुत ही अच्छे क्लास 12th के सैम्पल पेपर। इन सैम्पल पेपर में आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और कुछ 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए कुछ और सैम्पल पेपर मिलेंगे, जो कि आपके क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए प्रिपेयर किए गए। ये जो क्वेश्चन पेपर हैं, ये जो सैम्पल पेपर हैं क्लास 12th के एडुकाजोन पब्लिकेशन के, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पेपर हैं। इन क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करके क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन पेपर को एडुकाजोन पब्लिकेशन की बहुत ही अच्छी टीम ने प्रिपेयर किया है। तो आपको क्या करना है, एडुकाजोन पब्लिकेशन के क्लास 12th में अगर आप हैं तो क्लास 12th के परचेज़ कीजिए, और अगर आप 10th में हैं तो 10th के परचेज़ कीजिए। तो आपको जाना है एडुकाजोन पब्लिकेशन के क्लास 12th के सैम्पल पेपर परचेज़ करने और उनको सॉल्व करना है। 100% आपको इन पेपर्स के थ्रू आपके एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छी हेल्प मिलेगी। यानी यहाँ से आपके जो एग्ज़ाम में क्लास 12th में जो मार्क्स होंगे वो बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाकर के आप ये इन क्वेश्चन पेपर को परचेज़ कर सकते हैं। याद रखिएगा, एडुकाजोन पब्लिकेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लूकोज की बात करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। और ग्लूकोज हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, हमारे एनर्जी लेवल को बहुत ही अच्छा करता है। ठीक है, तो ग्लूकोज के बारे में बात करेंगे तो ग्लूकोज बेसिकली होता क्या है, तो ग्लूकोज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोनोसैकराइड। तो जो ग्लूकोज होता है वो एक मोनोसैकराइड होता है और हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ फाउंड इन ग्रेप्स। ठीक है, ये ग्रेप ग्रैप्स में पाए जाते हैं, यानी 20 से 30% ग्रेप ग्रैप्स यानी पके हुए अंगूरों में पाया जाएगा। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड ग्रैप शुगर। इसको हम लोग ग्रैप शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हम लोग ग्रैप शुगर भी बोलते हैं, क्योंकि ग्रैप्स में ये बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है ग्लूकोज। उसके बाद में हम बात करते हैं ब्लड कंटेन 0.3% ग्लूकोज। ठीक है, जो हमारा ब्लड होता है उस ब्लड में 0.3% क्या होता है, ग्लूकोज होता है। बट इट मे बी मच हायर इन डायबिटिक पर्सन। ठीक है, मतलब देखो हमारे ब्लड में कितना होता है ग्लूकोज, 0.3%, लेकिन कभी कभी इस ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जिससे क्या होता है कि डायबिटीज़ हो जाती है। ठीक है, तो डायबिटीज़ में अप्रॉक्स 10% से ज़्यादा, यानी जब हमारे ब्लड में शुगर 10% से ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में हमें कौन सी डिजीज़ हो जाएगी, तो उस कंडीशन में हमें डायबिटीज़ हो जाती है। अब ये लेवल बढ़ता क्यों है हमारे ब्लड में, तो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ना यानी ग्लूकोज का जो लेवल बढ़ना होता है वो होता है इंसुलिन की वजह से। जब हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं सेक्रीज करता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि शुगर लेवल बढ़ जाता है और जिससे क्या होता है कि डायबिटीज़ हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ऐसे लोगों में डायबिटीज़ हो जाता है जब इंसुलिन हमारे बॉडी में बिल्कुल नहीं निकलता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इन कंबाइंड फॉर्म, अगर हम कंबाइंड फॉर्म की बात करते हैं तो इट इज़ फाउंड इन माल्टोज, यानी ये कंबाइंड फॉर्म में माल्टोज के फॉर्म में ग्लूकोज मिलता है, सुक्रोज के फॉर्म में मिलेगा, स्टार्च और सेलुलोज के फॉर्म में ग्लूकोज मिलता है। ठीक है, ये हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, यानी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, जो चैन स्ट्रक्चर होगा। तो ग्लूकोज का जो चैन स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके से होगा। ये ग्लूकोज जो होता है ना, ये उस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, जो फार्मूला होता है ग्लूकोज, वो ग्लूकोज का उसका ये स्ट्रक्चर है। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो एक पॉइंट दिया गया इंपॉर्टेंट कि ग्लूकोज बिहेव लाइक बोथ एन एल्डिहाइड एंड एल्कोहल। जो हमारा ग्लूकोज होता है वो एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों की तरीके से बिहेव करता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है और हमारा एल्कोहल ग्रुप होता है। तो ग्लूकोज में एल्कोहल और एल्डिहाइड ग्रुप होने की वजह से ये क्या करता है कि जो हमारा ग्लूकोज होता है वो एल्डिहाइड और एल्कोहल की तरीके से भी ये क्या करता है, बिहेव करता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे लेबोरेटरी मेथड यानी प्रिपरेशन मेथड में हम जानेंगे कि लैब में हम लोग ग्लूकोज कैसे बनाते हैं। तो ग्लूकोज को लैब में बनाने के लिए हम लोग ले लेते हैं सुक्रोज। सुक्रोज जो हमारा शुगर केन से मिलता है। ठीक है, अब देखो ये हो गया सुक्रोज, और सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे वाटर के साथ, ठीक है, जब सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर C6H12O6 जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज, और दूसरा बनेगा C6H12O6, ये बन जाएगा फ्रैक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का फॉर्मूला एक ही होता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लेबोरेटरी मेथड के थ्रू क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। उसके बाद में हम इंडस्ट्रियल मेथड की बात कर लेते हैं बच्चों। तो इंडस्ट्री में कैसे बनाते हैं, तो इंडस्ट्री में हम लोग ग्लूकोज बनाने के लिए क्या ले लेते हैं, यहाँ पर C6H10O6N ये ले लेते हैं और NH2O ले लेते हैं, और इन दोनों को आपस में मिला लेते हैं, यानी इनका हम लोग पेस्ट बना लेते हैं। ठीक है, पेस्ट बना लेते हैं और डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, और क्या करते हैं 4 to 5 ATM प्रेशर पर इसको क्या करेंगे, इन दोनों के पेस्ट को हम लोग गर्म करेंगे। तो गर्म करने पर यहाँ पर क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, यानी N ग्लूकोज बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इंडस्ट्री में ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम ग्लूकोज की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि ग्लूकोज की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज की बात करेंगे। तो ग्लूकोज इज़ ऑर्डरलेस, ये ऑर्डरलेस होता है, स्वीट होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। मतलब एक तो ये ऑर्डरलेस होगा, ठीक है, और देखो ऑर्डर का मतलब इसमें कोई स्मेल वगैरह नहीं आएगी, और दूसरा क्या होगा, मीठा होगा। तीसरी चीज़ क्या होगी कि ये क्रिस्टलाइन क्रिस्टल्स फॉर्म में होगा, और ये सॉलिड स्टेट में होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती फिजिकल, इट इज़ मेल्ट एट 90 डिग्री सेल्सियस। 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद में ये क्या है कि सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो ये वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, ग्लूकोज के बारे में पढ़ा, उसका स्ट्रक्चर हमने जाना कि कैसा उसका स्ट्रक्चर बनता है, लेबोरेटरी मेथड यानी लैब में कैसे ग्लूकोज बनाया जाता है। उसके बाद हमने जाना इंडस्ट्रियल मेथड यानी इंडस्ट्री में कैसे बनाया जाता है। उसके बाद में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जानी। अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, तो अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की ओर चलते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आ जाता है एसिटिलेशन। ठीक है, ठीक है, एसिटिलेशन में क्या होगा कि जो हमारा ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, ये जो ग्लूकोज है वो एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, ग्लूकोज एसिटिल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में जब हम इसको हीट करेंगे, यानी ग्लूकोज को एसिटिल क्लोराइड के साथ जब हम हीट करेंगे एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो बनेगा क्या, तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है ये बनेगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या बनेगा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट प्लस 5HCl बनेगा। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी आ जाती है कि रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोक्साइड। अगर ग्लूकोज मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, तो ये ग्लूकोज है और ये रिएक्शन करेगा HOCaOH के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा जब ये रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करने के बाद में क्या बनेगा, कैल्शियम ग्लूकोसेट, ठीक है, बन जाएगा, और क्या बनेगा, और H2O बनेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्मेंटेशन में क्या होता है कि हम जब ग्लूकोज का फर्मेंटेशन कराएंगे जाइमेज एंजाइम के साथ,
या जाइमिन एंजाइम की प्रेजेंस में जब ग्लूकोज का फर्मेंटेशन कराएंगे तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो एथिल अल्कोहल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसाइड। ग्लूकोसाइड कैसे बनाएंगे तो उसके लिए देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है गिवन है, ग्लूकोज और ग्लूकोज मेथिल अल्कोहल के साथ में ड्राई HCl की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन करेंगे, यानी ग्लूकोज मेथिल अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट होगा अल्फ़ा एंड बीटा मेथिल ग्लूकोसाइड। ठीक है, क्या बनेगा, अल्फ़ा एंड बीटा मेथिल ग्लूकोसाइड बनेगा। कब, जब ग्लूकोज रिएक्शन करेगा मेथिल अल्कोहल के साथ लेकिन डाई ईथर की प्रेजेंस में। ठीक है, आगे आ जाता है कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, कंडेंसेशन विथ एसीटोन। जब एसीटोन के साथ में हम ग्लूकोज का कंडेंसेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये ग्लूकोज है और इसका हम एसीटोन के साथ कंडेंसेशन कराएंगे HCl की प्रेजेंस में। तो जैसे ग्लूकोज का कंडेंसेशन कराएंगे इसके साथ में, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये CHO 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 CH CHO CHO और ये बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है और यहाँ CH3 CH3 और इधर भी CH3 और इधर CH3, तो प्रोडक्ट बनेगा 1 2 5 6 डाई आइसो प्रोपिलिडीन ग्लूकोज। ठीक है, ये बन जाएगा। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ग्लूकोज की जो कि हमारे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनको आप नोट करके रखिएगा क्योंकि यहाँ से आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा पूछी जाएंगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।